सीजी व्यापम के द्वारा सीजी टेट एग्ज़ाम के लिए फॉर्म ओपन हो गए हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे सीजी टेट ऑनलाइन फॉर्म, तो इस वीडियो में आपको सभी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों सीजी टेट ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको गूगल पर आना है, यहाँ पर लिख देना है सीजी, उसके पश्चात आपको लिख देना है व्यापम। इस प्रकार से हमें लिख के सर्च कर देना है। जैसे लिख के सर्च करेंगे दोस्तों उसके पश्चात सीजी व्यापम का जो ऑफिशियल वेबसाइट है कुछ इस प्रकार से खुल के आ रहा है। यहाँ पर भी सीजी व्यापम, हमें इसी लिंक पर क्लिक कर देना है। सीजी व्यापम ने दोस्तों सीजी टेट एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। इस प्रकार दोस्तों आप लोग देख पाएंगे, राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 26 के ऑनलाइन आवेदन के संबंध में विज्ञप्ति जारी कर दिए गए हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए मोबाइल से खुद से। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 3 लाइन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप 3 लाइन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से, उसके पश्चात ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, उसके पश्चात दोस्तों जो पहले नंबर पर आ रहा है छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 26, हमें इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो सीजी टेट का जो एग्ज़ाम होना है वह होगा फरवरी में 1 तारीख को 2026 में। दोस्तों आपको जो गाइडलाइन जारी करना है कौन किसके लिए योग्यता है हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो सीजी टेट के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्या जो फर्स्ट ईयर में है बीएड का हो चाहे डीएलएड का हो, क्या वो इसके लिए भी पात्रता रखते हैं या नहीं, उसका वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। दोस्तों यहाँ पर सीआरटी गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन, इसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर व्यापम का जो परीक्षा निर्देश रहेगा वो यहाँ पर, उसके पश्चात आपका एग्ज़ाम सिलेबस रहेगा टेट के लिए 1 से 5 के लिए रहेगा, और यहाँ पर टेट फॉर टीचर क्लास 6 to 8 के लिए यहाँ पर यह सिलेबस रहेगा। तो सीजी टेट सिलेबस कुछ इस प्रकार से। उसके पश्चात हम ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर हमें क्लिक कर देना है 8 पॉइंट पर। इस प्रकार से हम क्लिक करेंगे, उसके पश्चात सीजी व्यापम में अगर आप पहले भी फॉर्म भर चुके हैं तो आपका आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो चुका है। अगर आपका अभी तक आईडी और पासवर्ड क्रिएट नहीं हुआ है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू प्रोफाइल। इसमें आपका बेसिक जानकारी आपको भरना होगा, आपका नाम, आपका जेंडर, आपका फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। उसके अलावा आप अपलोड करेंगे आपका जो एड्रेस रहेगा, यह सभी जानकारी को आपको भर के मतलब अपलोड कर देना है, क्रिएट कर लेना है आईडी और पासवर्ड। उसके पश्चात आपका आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाने के पश्चात यहाँ पर रजिस्टर जो मोबाइल नंबर दिए रहेंगे उसको डालेंगे और जो आप अपने हिसाब से पासवर्ड बनाए रहेंगे उसको डालेंगे। और यहाँ पर जो भी आता है यह कैप्चा, इसको इस वाले बॉक्स में भर के लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अभी तक ऐसा कोई भी छात्र नहीं है जो सीजी व्यापम में फॉर्म नहीं भरा है, क्योंकि सीजी व्यापम में अगर आप बीएड या डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम भी दिए हैं तो आपका आईडी और पासवर्ड बन चुका है। अगर आपका आईडी और पासवर्ड को भूल चुके हैं तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड है, इस फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना पासवर्ड को फॉरगेट कर लेंगे। उसके पश्चात से दोस्तों फिर से आप यहीं पर आएंगे और रजिस्टर मोबाइल नंबर और पासवर्ड को डाल के कैप्चा कोड को फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। सीजी टेट ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, किस प्रकार से भरें, तो इसके लिए इस प्रकार से आपको करना होगा, इस प्रोसेस को करना होगा। चलिए दोस्तों, हमारा जो आईडी और पासवर्ड हो चुका है, बन गए हैं, उसको हम लोग डालते हैं सीजी टेट ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। उसके पश्चात किस प्रकार से आपको अपना डिटेल को भरेंगे, आगे का प्रोसेस किस प्रकार से रहेगा, एग्जाम सेंटर इस बार दोस्तों कहाँ कहाँ दिया जाएगी, यह सभी जानकारी इस वीडियो में रहेगा। तो इस प्रकार से हमें आईडी और पासवर्ड को डालने के पश्चात लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे दोस्तों उसके पश्चात हमारा सीजी व्यापम का जो ऑफिशियल वेबसाइट में हमारा आईडी और पासवर्ड इस प्रकार से लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अंडर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग छत्तीसगढ़ 2026। यहाँ पर एलिजिबिलिटी, इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 8 दिसंबर 2025 शाम 5 बजे तक। इसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देंगे, फॉर्म भरने के लिए अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पर परीक्षा के संबंध में निर्देश दिया गया है, इसको आपको अच्छी से पढ़ लेना है। उसके अलावा दोस्तों जो सीजी टेट के लिए फॉर्म भरेंगे, योग्यता क्वालिफिकेशन कौन कौन रखते हैं वो यहाँ पर दिया गया है। आप हिंदी में इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, अगर हिंदी में कंफर्ट है तो आप हिंदी को पढ़ सकते हैं, और अगर इंग्लिश में कंफर्ट है तो यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों न्यूनतम आपको देख लेना है क्लास प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 के लिए कौन योग्यता रखते हैं, जैसे कि जो फर्स्ट ईयर में है वो भी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे, इसको आप पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रवेशित और अध्ययनरत या उत्तीर्ण 3 कैटेगरी दिया गया है दोस्तों। जैसे आप एडमिशन ले लिए हैं तो भी आप इसके लिए योग्य रखते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए योग्यता रखते हैं, और उत्तीर्ण है तो भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। मतलब जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके हैं वो भी सीजी टेट एग्ज़ाम के लिए पात्रता है, उनका भी डिग्री अगर पास करते हैं उनका सर्टिफिकेट भी मान्य होगा। और यही दोस्तों क्लास 2 के लिए है। यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर के लिए सीजी टेट 6 और 8 के लिए भी इसी चीज़ को भी कहा गया है। इसमें भी दोस्तों अगर आपने प्रवेशित हो चुके हैं, एडमिशन ले लिए हैं, अध्ययनरत हैं या पास हो चुके हैं तो आप इसके लिए क्वालिफिकेशन रखते हैं, फॉर्म भरने के लिए आपका जो सर्टिफिकेट पास करते हैं वो मान्यता हो जाएगा।
इसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम अप्लाइड, आप किसके लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, जैसे सीजी टेट प्राइमरी के लिए 1 से 5 के लिए, या सीजी टेट अपर प्राइमरी फॉर टीचिंग क्लास 6 to 8 के लिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आपके पास जैसे आप के पास डीएलएड का डिग्री है तो आप 1 से 5 तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डीएलएड डीएड इस प्रकार से। अगर आपके पास जैसे कि यहाँ पर सीजी टेट फॉर अपर प्राइमरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं बीएड, या आपके पास साथ ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड है, तो आप अपर क्लास के लिए टीचिंग 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अपने अनुसार यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना होगा कि इसके लिए आप अप्लाई करेंगे, जैसे कि प्राइमरी के लिए, अपर के लिए। अगर आपको दोनों को अप्लाई करना है तो दोनों को पर टिक लगाएंगे, अगर किसी एक के लिए अप्लाई करना है तो किसी एक पर टिक लगा देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपको टिक लगा देना है। दोस्तों अगर आप सीजी टेट में प्राइमरी के लिए फॉर्म भरेंगे तो जैसे आप प्राइमरी पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से दोस्तों, किसी एक पर जैसे कि आप टिक लगा के छोड़ देंगे इस प्रकार से, प्राइमरी के लिए आपको इस प्रकार सीजी टेट फॉर प्राइमरी टीचिंग क्लास, तो इस प्रकार से आ रहा है कि आप शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा या प्रवेशित या अध्ययनरत या उत्तीर्ण हैं, तो इस प्रकार से यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सर डिप्लोमा इंस्टीट्यूट नेम, आप किस इंस्टीट्यूट से अपना डिप्लोमा, प्रकार से आपको डिप्लोमा का इंस्टीट्यूट का नाम को डालेंगे, कहाँ से आप अपना जो डीएलएड को किए हैं डिप्लोमा को, उसके पश्चात आप किस वर्ष आप पास हुए हैं उसको डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको दोनों के लिए अप्लाई करना है इस प्रकार से तो ओके पर क्लिक कर देना है। इस ओके पर क्लिक करेंगे, जैसे सीजी टेट 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए, इस प्रकार से अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या आप शिक्षा शास्त्र में डिग्री डिप्लोमा में प्रवेशित या अध्ययनरत या उत्तीर्ण हैं, हाँ पर क्लिक करेंगे और यस पर क्लिक कर देंगे। जैसे यस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, उसके पश्चात से यहाँ पर आ रहा है आपका ग्रेजुएशन का इंस्टीट्यूट, किस संस्था से आपने ग्रेजुएशन किए हैं, उसके अलावा यहाँ पर आपने किस वर्ष आपने स्नातक को उत्तीर्ण किए हैं। इस प्रकार से आप लोग को देख लेना है दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पर शिक्षा शास्त्र में डिग्री डिप्लोमा, तो आपको केवल अगर एक के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर डिप्लोमा कहाँ से किए उसको डालेंगे, किस वर्ष पास किए हैं उसको। उसके अलावा अपना जो दोस्तों जैसे कि आपने वर्ग 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपना ग्रेजुएशन का डिटेल यहाँ पर भरेंगे, ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट, ग्रेजुएशन पासिंग ईयर को डालेंगे। उसके अलावा आपको वर्ग 2 के लिए किस सब्जेक्ट से एग्जाम देना चाहते हैं, विषय समायोजन में साइंस या मैथ्स से, या सोशल स्टडी या सोशल साइंस से। इस प्रकार से उसके पश्चात आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगर आप किसी एक के लिए अप्लाई करना है तो इसमें आप किसी एक को सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ते हुए जाएंगे। अगर आपके पास दोनों डिग्री है, डीएलएड भी है, बीएड भी है, तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों अगला पॉइंट आता है एग्जाम प्री रिक्वायर सीट, तो कि आप शिक्षा शास्त्र में डिग्री डिप्लोमा में प्रवेशित या अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे आप एडमिशन लिए हैं या अध्ययनरत हैं या उत्तीर्ण हैं, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर डिग्री मतलब आपको बीएड हो जाएगा और डिप्लोमा मतलब आपका डीएलएड हो जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से यस पर क्लिक करेंगे, जैसे ये यस पर क्लिक करेंगे तो उसके पश्चात से यह पेज ऑटोमेटिक से रीडायरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको लिखने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पर ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट और यहाँ पर ग्रेजुएशन पासिंग उत्तीर्ण या प्राथमिक उच्च स्तर में किसी एक विषय का संयोजन का चयन करें। सब प्री रिक्वायर सीट को भरेंगे, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है यस या नो पर, तो कि आप शिक्षा शास्त्र में डिग्री है या डिप्लोमा में प्रवेशित या अध्ययनरत या उत्तीर्ण हैं, तो आप यस पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात अपना ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट, आप ग्रेजुएशन किस कॉलेज से किए हैं उस कॉलेज के नाम को यहाँ पर लिखेंगे। फिर ग्रेजुएशन का पासिंग ईयर को आपको सिलेक्ट करना है, कब आप पास किए हैं ग्रेजुएशन को। उसके अलावा जैसे आप अपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्राथमिक स्तर पर हेतु किस विषय समायोजन का चयन करें। अगर आपने मतलब इसमें किस विषय को से आप एग्ज़ाम देंगे, जैसे आपका सब्जेक्ट क्या है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जैसे साइंस या मैथ से या सोशल स्टडी या सोशल साइंस। जैसे कि आप साइंस वाले हैं तो यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप अन्य सब्जेक्ट वाले हैं जो वर्ग 2 के लिए तो आप सोशल स्टडी या सोशल साइंस को सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार दोस्तों आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों उसके पश्चात इस प्रकार से आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ने के पश्चात दोस्तों आपको नीचे की तरफ आना है और आपको देखना है दोस्तों इस प्रकार से आप किसके लिए अप्लाई करें। उसके पश्चात आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, कैंडिडेट का नाम, फादर नाम, मदर नाम, जेंडर, आप जो रजिस्ट्रेशन करते समय अपलोड किए थे फोटो, सिग्नेचर और सभी आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपका जो एड्रेस भरे रहेंगे वो एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पर एग्जाम फॉर्म फीस आ जाएगा। आपका जो फॉर्म फीस है आपकी कैटेगरी के अनुसार आ जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन करते समय आप फिलअप किए थे अपना कैटेगरी को। उसके अलावा यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ है एग्जाम सेंटर, आप कहाँ अपना एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहते हैं, एग्ज़ाम सिटी, इस प्रकार से आपको देख लेना है दोस्तों। इस पर बार जो नया जिला है उनको एग्ज़ाम सेंटर नहीं दिया गया है, केवल पुराने जिले को ही पूर्व के भांति एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है। तो आपको इस बात को ध्यान रख लेना है कि इसको आप एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एग्री पर क्लिक कर देंगे। जैसे एग्री पर क्लिक करेंगे दोस्तों उसके अलावा यहाँ पर पेज ऑटोमेटिक से रीडायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड आता है इस कैप्चा कोड को यहाँ पर भरेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे।
दोस्तों हमें कैप्चा कोड को भरेंगे और नेक्स्ट पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, उसके अलावा यहाँ से पेज ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा कि आपने आवेदन जमा करने के पूर्व आपके द्वारा भरी गई जानकारी सही है, तो ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे दोस्तों, उसके पश्चात कन्फर्म एंड प्रोसीड पर आगे बढ़ जाएगा। जैसे कन्फर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म इस प्रकार से बढ़ जाएगा पेमेंट के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप पेमेंट के लिए 3 गेटवे दे रहे हैं। यहाँ पर गेटवे 1, गेटवे 2, गेटवे 3। अगर आपका पेमेंट किसी भी एक में फेल्ड होता है तो दूसरा का उपयोग कीजिए, दूसरा में फेल होता है तो तीसरा का उपयोग कीजिए। किसी भी एक गेटवे का उपयोग करके अपना ऑनलाइन पेमेंट को कंप्लीट कर लेना है। जैसे ऑनलाइन पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो दोस्तों आप अपना फॉर्म, अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है उसके पास साथ गो टू होम पेज पर लिखेगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको कंफर्म सबमिट, आपको फॉर्म पर क्लिक कर लेना है। जैसे कंफर्म सबमिट पर क्लिक करेंगे और जो होम पेज पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे तो जो सी टेट के आगे अप्लाई लिखा आएगा वहाँ पर कंफर्म सबमिटेड लिखा हुआ आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना सीजी टेट ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। तो आपको किस प्रकार से पेमेंट करना होगा दोस्तों, तो इसके लिए आपको पे नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक दोस्तों, आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो होम पेज कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा जो आपको पेमेंट करने के लिए माध्यम देगा। इस प्रकार से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट, ईएमआई, IMPS, NEFT, RTGS, ई चालान। आप में किसी भी एक माध्यम का उपयोग करके अपने फॉर्म फीस को पेमेंट कर लीजिएगा। जैसे पेमेंट कंप्लीट होता है, आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा। सीजी टेट ऑनलाइन फॉर्म के लिए इस प्रकार सक्सेसफुल लिखा है तो उसके पास से आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों एक इंस्ट्रक्शन खुल के आ जाएगा। आप आवेदन शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान कर लिया गया है। अब आप अपने आवेदन को सबमिट करने हैं तो अनिवार्य रूप से आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा, तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा। अन्यथा आपका आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बावजूद भी आपका आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा, जिसका संपूर्ण जो जवाबदारी आपका रहेगा। तो पेमेंट सक्सेसफुल होने के पश्चात दोस्तों इस प्रकार से पेज आएगा तो कन्फर्म गो टू कन्फर्म पेज पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कन्फर्म पेज पर आएंगे उसके पश्चात दोस्तों पेज इस प्रकार से आपका फॉर्म पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के पश्चात आपको नीचे में देखने को मिलेगा इस प्रकार से सबमिट। तो इस सबमिट पर आपको क्लिक कर देना। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे दोस्तों इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुल लिखा हुआ आएगा। जब तक यह नहीं आता है तब तक आपको इस पर आपको सबमिट पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देना है इस प्रकार। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे दोस्तों उसके पास होम पेज में रीडायरेक्ट हो जाएगा। उसके पश्चात अप्लाइड फॉर्म सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाइड फॉर्म सेक्शन पर क्लिक करेंगे उसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एग्जाम नेम, किस एग्जाम के लिए अप्लाई किए हैं वो आ जाएगा। यहाँ पर पेमेंट डेट आ जाएगा और यहाँ पर प्रिंट आ जाएगा। तो आपको प्रिंट फॉर्म करके इसको PDF के रूप में अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। फिर दोस्तों आपका फॉर्म कंप्लीट सबमिट हो जाएगा, सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अप्लाइड एग्जाम पर क्लिक कर देंगे। जैसे अप्लाइड एग्जाम पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको एक नंबर पर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको प्रिंट फॉर्म दिख रहा है, इसी प्रिंट फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे प्रिंट फॉर्म पर क्लिक करेंगे उसके अलावा दोस्तों यह PDF है, इसको आपको सेव करने के लिए यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, शेयर पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे। प्रिंट पर क्लिक करने के पश्चात पेज को आपको लोडिंग होने दीजिएगा। इस प्रकार से लोडिंग हो जाएगा। उसके पश्चात 3 लाइन पर इस प्रकार से क्लिक करेंगे, सेव एज PDF लिखा आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल का डाउनलोड फोल्डर खुल जाएगा। इसको आपको सेव कर लेना है। अगर सेव नहीं होता है जो इस प्रकार से लिखा हुआ आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट, इस पर कुछ आप अन्य कुछ शब्द और लिख देना है। इस प्रकार से इस प्रकार से कुछ भी लिख के आपको सेव पर क्लिक कर देना है तो आपका मोबाइल में यह PDF सेव हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी है सीजी टेट ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भरने हैं। तो इस वीडियो को आपको सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करने के पश्चात हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।